पिछले कई दशकों में बिली ग्रेहम ने चर्च के इतिहास में किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में व्यक्तिगत रूप से सीधे प्रसारण के जरिए अधिक लोगों को यीशु के सुसमाचार का प्रचार किया है। चूंकि सुसमाचार का जन्म यीशु के समय से हुआ था, वे कहते हैं कि व्यक्तिगत रूप से उन्होंने 185 देशों में 210 मिलियन से अधिक लोगों को प्रचार किया है। व्यक्तिगत रूप से बिली ग्रेहम के साथ अब तक उपस्थित हुई कुछ बड़ी भीड़ों में, जो मेडिसन स्क्वायर गार्डन में 16 सप्ताह के लिए थी, हमारे शहर में ठीक यही मेडिसन स्क्वायर गार्डन में 16 सप्ताह के लिए सचमुच 2.3 मिलियन लोग मेडिसन स्क्वायर गार्डन के दरवाजे से होकर गुजरे। 16 सप्ताह में 2.3 मिलियन लोग इन कई सप्ताहों में। लंदन में 2 मिलियन से अधिक लोगों ने देखा। स्कॉटलैंड में ग्लासगो में 2.6 मिलियन लोगों ने देखा। साउथ कोरिया में कुछ ही हफ्तों में 3.2 मिलियन लोगों ने देखना शुरू कर दिया। लेकिन बिली ग्रेहम ने पहली बार 1949 में कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में एक तंबू में इसका प्रचार करना शुरू किया था। जी हां, 1949 में 10 लाख की 1/4 से अधिक यानी 3,50,000 से अधिक लोगों को संबोधित किया। लेकिन यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रूसेड था। हर बार बिली ग्रेहम जब उपदेश देते थे तो उनकी पहली लाइन यही होती थी, बाइबल में लिखा है। यही उनकी प्रसिद्ध लाइन थी। यह संकट लॉस एंजलिस क्रूसेड की शुरुआत में ही हुआ। बाइबल के संबंध में क्रूसेड के कुछ ही दिनों बाद बिली के सामने विश्वास का संकट पैदा हो गया। वो प्रश्न पूछ रहे थे कि क्या बाइबल परमेश्वर का प्रेरित वचन है। बहुत ही अहम प्रश्न है ये। सोचिए, वो एक तंबू में उपदेश दे रहे हैं और उनके सामने विश्वास का संकट है कि जिसका वो उपदेश दे रहे थे वो परमेश्वर का प्रेरित वचन था या नहीं। वो इस पर सवाल उठा रहे थे। वो प्रसिद्ध लाइन बाइबल में लिखा है अब कसौटी पर है 1949 में। यहीं पर 1949 में लॉस एंजलिस में, जी हां, असल में वो एक विडंबना का शिकार होने लगे थे। उस वक्त मैं उनकी जीवनी पढ़ रहा था, जस्ट एज आई एम, और उन्होंने कहा यदि मैं बाइबल पर भरोसा नहीं कर सकता तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता। और असल में उन्होंने इसे अपने जर्नल में कहा, अभी भी समय है, मैं डेयरी फार्मर बन सकता हूं। यही बिली ग्रेहम ने कहा। और उन्होंने इसे आधी रात में सैन बर्नार्डिनो पर्वत की सैर के रूप में लिखा। मैं अपने घुटनों के बल गिर गया और उन्होंने कहा, मैंने अपनी बाइबल खोली और उसे वहीं ठंडी गीली जमीन पर रख दिया और कहा, हे परमेश्वर, इस पुस्तक की बहुत सी बातें मैं नहीं समझता और बहुत सी समस्याएं हैं जिनका मेरे पास हल नहीं है। और कहा कि जब मैंने अपने मन का हाल बताने लगा तो ये परमेश्वर के प्रति ईमानदार हो गया। और उन्होंने कहा कि पवित्र आत्मा ने मुझे ठीक उन्हीं पहाड़ों में स्वतंत्र कर दिया। उन्होंने यही प्रार्थना की और ये उनके शब्द है। उन्होंने कहा, पिता, मैं विश्वास से इसे आपके वचन के रूप में स्वीकार करूंगा। मैं विश्वास को अपने बौद्धिक प्रश्नों और संदेह से परे जाने दूंगा और मैं विश्वास करूंगा कि ये आपके प्रेरित वचन हैं। उस दिन, उस रात परमेश्वर ने महानतम प्रचारक को उन वचनों से भर दिया जो दुनिया भर में 210 मिलियन से अधिक लोगों तक गूंजेंगे। बाइबल में लिखा है, कश्मकश की उस रात के कारण, असल में यदि आप देखें लॉस एंजलिस क्रूसेड की किसी भी तस्वीर में बिली ग्रेहम ने अपने पीछे 25 फीट चौड़ी, 20 फीट चौड़ी, 20 फीट ऊंची तस्वीर लगाई थी। खुली हुई बाइबल की एक तस्वीर ठीक अपने पीछे, जिसे वो अपने पीछे चाहते थे क्योंकि वो अगले 58 वर्ष तक इसका केंद्र बिंदु के रूप में प्रचार करने वाले थे, जो हमेशा ये होगा कि बाइबल में लिखा है। ध्यान से सुनिए कि जब आप कहते हैं बाइबल में लिखा है तो आप कह रहे हैं परमेश्वर कहते हैं। हमें इसके बारे में स्पष्ट होना चाहिए। जब आप कहते हैं कि बाइबल में लिखा है तो आप कह रहे हैं कि परमेश्वर कहते हैं। देखिए, बाइबल परमेश्वर का वचन है। बाइबल मानव जाति के लिए परमेश्वर का वचन है। ये हम सब से जो यहाँ हैं उनसे बात कर रही है। और मैं थोड़ी गहराई में जाना चाहूंगा, पर यह उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना परमेश्वर का वचन। इसे समझ लीजिए, यह परमेश्वर का हृदय है। परमेश्वर का वचन उनका हृदय है। आप ऐसा क्यों कहते हैं पास्टर टिम? ये सुनिए, क्योंकि बाइबल में परमेश्वर के वचन हैं और वचन बोलने वाले व्यक्ति के हृदय को प्रकट करते हैं। सुनिए मत्ती 12:34, क्योंकि जो मन में भरा है, इसमें क्या लिखा है? वही मुंह पर आता है। सुनिए, क्योंकि वचन मन से आता है। परमेश्वर का वचन
परमेश्वर का हृदय है। ये वही है कि वो कैसा महसूस करते हैं, उनकी राय क्या है, उनका मन क्या है। इसीलिए हर बार जब आप इसे सुनते हैं, हर बार जब आप इस किताब को पढ़ते हैं, तो आप परमेश्वर के हृदय को सुन रहे हैं। अब दोस्तों, यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम परमेश्वर के वचन के माध्यम से उनके हृदय को सुनते हैं। आज हम अमेरिका में देश के कॉलेज परिसरों में पवित्र आत्मा का सबसे अद्भुत प्रवाह देख रहे हैं। यह एक बहुत ही गंभीर क्षण है और यह कि परमेश्वर सीधे बौद्धिक श्रेष्ठता के केंद्र तक जा रहे हैं और पवित्र आत्मा के साथ इसे नष्ट कर रहे हैं। पवित्र आत्मा के साथ इसे नष्ट कर रहे हैं। हमने मंगलवार रात को वायरल यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर से यह उपदेश सुना जहां ये आए थे। डॉक्टर ग्रेगरी मंगलवार रात को आए थे। उन्होंने कहा कि उनके जाने से पहले सोमवार की रात 2000 स्टूडेंट्स टेक्सास के वैको में कॉमन एरिया में पुनरुद्धार के लिए चिल्ला रहे थे। टेक्सास A&M देख रहा है। उन्होंने कहा 4000 स्टूडेंट्स उस परिसर में एक साथ इकट्ठा हुए, जिसमें 60,000 स्टूडेंट्स हैं। ये सब इकट्ठे हुए थे टेक्सास A&M में और बर्मिंघम में सैनफोर्ड विश्वविद्यालय, ली कॉलेज, सीडरविल यूनिवर्सिटी में भारी संख्या में लोग आ रहे हैं। और अब उन्होंने कहा कि बेलमॉन्ट वहां उमड़ती हुई भीड़ महसूस कर रहा है और ये सब विलमोर केंटकी में 8 फरवरी को हमारी कॉलेज के स्टूडेंट्स ने सोचा, या 20 कॉलेज के स्टूडेंट्स ने सोचा कि वो एक छोटे से बाइबल अध्ययन के लिए आ रहे थे। और उन्हें क्या पता था कि बाइबल का अध्ययन वो कभी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा उन पर उड़ेलने वाले हैं और वो एक आग की तरह फैलना शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बस एक पल के लिए एक सामर्थी गवाही देना चाहूंगा, जिसे आप में से बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि हमने अभी अभी लोगों को टाइम स्क्वायर चर्च में एस्बरी रिवाइवल से पहले ही रहस्य के बारे में बताना शुरू किया कि कोई ऐसा व्यक्ति जो नेतृत्व में था आईवी लीग की स्कूल्स में, जो उसी बात को महसूस कर रहा था कि परमेश्वर ही बढ़ोतरी कर रहे थे। और ये इतना उत्साहित करने वाला था कि हमारी विश्वव्यापी प्रार्थना सभा को अपनी प्रार्थना सभा करने के लिए वो भी आमंत्रित किया गया है, वो भी येल यूनिवर्सिटी के परिसर में। और इसलिए हम जा रहे हैं। अब ये आपके लिए है, तो ये TSC प्रार्थना सभा 19 अप्रैल को येल परिसर में होने जा रही है। तो हम आपको आमंत्रित करने वाले हैं। हम नहीं चाहते कि आप आएं बस अपना फोन देखें, बल्कि हम चाहते हैं कि आप आएं और प्रार्थना करें। इसलिए हम आपसे इसे लगाने के लिए तैयार रहने के लिए कहने वाले हैं। कृपया 1 सेकंड के लिए उसे स्क्रीन पर लगा दीजिए प्लीज, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप अपना फोन निकालें और उसकी तस्वीर ले लें और उसके लिए तैयार हो जाए। हम इसे आपके लिए लगा रहे हैं। हम सभी येल यूनिवर्सिटी में पास्टर कार्टर के साथ शामिल होने जा रहे हैं क्योंकि वो इस प्रार्थना सभा की अगुवाई करेंगे। हम चाहते हैं कि आप इसे अपने कैलेंडर में लगा लें। साथ ही खुशखबरी है कि हमें अनुमति दे दी गई है दूसरी यूनिवर्सिटीज से जो बहुत इच्छुक हैं, और एक बार फिर से हमें यह कहने की अनुमति मिल गई है कि अब वे हमसे बात कर रहे हैं जो एक प्रार्थना सभा चाहते हैं। हार्वर्ड और कोलंबिया दोनों वहां प्रार्थना सभा के लिए आने को तैयार हैं। किसे पता है कि परमेश्वर क्या करने वाले हैं इन कैंपसेस पर? किसे पता है वो क्या करने वाले हैं और अपने पवित्र आत्मा को उड़ेलने वाले हैं? अब मैं चाहता हूं कि आप जरा ध्यान से सुने। मैं इसके बारे में बहुत प्रभावी ढंग से सोचता हूं। मुझे लगता है कि पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की है बहुत प्रभावी ढंग से। दोस्तों, मुझे जब इन पवित्र शास्त्रांशों पर डटे रहने की बात आती है तो मुझे किसी चीज को रोक कर रखने में दिलचस्पी नहीं है। वैसे भी मुझे इस बात की परवाह नहीं है, तो मैं बस इसे पोस्ट करना चाहूंगा। आप जो चाहे कर सकते हैं, कमेंट कीजिए, मुझे कोई परवाह नहीं। तो मैं बस इसे कहना चाहूंगा क्योंकि पूरे देश भर में कुछ और है, कुछ हो रहा है जो कॉलेज कैंपसेस में नहीं हो रहा। वो ज्यादातर परमेश्वर की उपस्थिति ही है। वहां क्या हो रहा है इस बारे में बात करेंगे, पर ये कैंपसेस में नहीं बल्कि ये अमेरिका के पुलपिट पर हो रहा है। और मैं आपको बस ये बताना चाहूंगा, परमेश्वर किसी भी ऐसे प्रचारक को बेनकाब कर रहे हैं जो शास्त्रांशों में लिखी हुई बातों पर अमल नहीं करता। मैं चाहता हूं कि आप मुझे सुने। परमेश्वर हैं और सुनिए, मैं सुनाने वाला हूं फिर से एक बार और इसे ध्यान से सुनिए। परमेश्वर बेनकाब कर रहे हैं वो किसी भी ऐसे प्रचारक को या उपदेशक को जो इस पर कायम नहीं रहता। और मैं बता दूं, क्या हो यदि आप किसी ऐसी बात का उपदेश दे रहे हो जो बाइबल से बाहर की है, जो इसमें नहीं है। सुनिए,
जैसे जैसे धार्मिक पुनरुत्थानवाद अगली पीढ़ी और कॉलेज कैंपसेस में फैल रहा है, परमेश्वर सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी पुलपिट के आने वाले झूठ सिद्धांत को बेनकाब करना शुरू कर रहे हैं। पास्टर्स, मैं चाहता हूं कि आप मेरी बात सुने, क्योंकि दक्षिण पूर्व में पास्टर्स अब यौन पहचान और काम वासना के संबंध में धर्म ग्रंथों को गंदा कर रहे हैं, और यह खुलेआम हो रहा है, और यह न्यूयॉर्क शहर के चर्चों में भी हो रहा है, और इन क्षेत्रों में गंदगी फैलाई जा रही है। वे स्पष्ट शास्त्रांशों और वचनों को ऐसे ले रहे हैं जैसे ये पुराने घिसे पिटे शास्त्रांश जो कलीसिया को दूषित कर रहे थे। और मैं चाहता हूं कि आप समझ लें, परमेश्वर ने परमेश्वर के वचन में जो स्पष्ट किया है, आप उसे गंदा नहीं कर सकते। जब आप ऐसा करते हैं तो आप शास्त्रांश को दूषित करते हैं। मुझे उसमें दिलचस्पी नहीं कि पास्टर क्या कहता है, मुझे उसमें दिलचस्पी है परमेश्वर क्या कहते हैं शास्त्र वचनों के माध्यम से। इसलिए मुझे कहने दीजिए, बाइबल कोई अखबार नहीं है जिसमें वर्तमान घटनाओं के आधार पर बदलाव होता है। इसलिए जब हर दिन आप अपना अखबार उठाते हैं और इसे पढ़ते हैं तो शब्द बदल जाते हैं। इस किताब में नहीं, ये किताब बिल्कुल भी नहीं बदलती। ये किताब परमेश्वर का वचन है, और जब आप इसे सुबह देखते हैं तो वचन बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे एक सप्ताह पहले थे। ये परमेश्वर का हमेशा स्थिर रहने वाला वचन है। भजन संहिता में ये इस तरह से लिखा है, हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है, तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। तूने पृथ्वी को स्थिर किया, इसलिए ये बनी हुई है। वे आज के दिन तक तेरे अनुसार ठहरे हैं। और फिर वचन 160 में, तेरा सारा वचन सत्य ही है। यही परमेश्वर का वचन है दोस्तों, यही परमेश्वर का वचन है दोस्तों। इस पुलपिट से परमेश्वर उन लोगों की तलाश कर रहे हैं जो शास्त्र वचनों को थामे रह सकें। पास्टर कार्टर, जो हमारे जनरल ओवरसीयर हैं, उन्होंने मुझे मलाकी की भविष्यवाणी याद दिलाई 18। जब लोग परमेश्वर के पास फिर कर आते हैं, बाइबल में लिखा है कि तब तुम फिर कर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। उन कथनों की ओर देखिए और फिर कर आते हैं, तब विवेक भी आता है, विवेक आता है। उन दो शब्दों की ओर देखिए। जब लोग फिर कर आते हैं तो वो विवेक डालते हैं, और मैं आपको बता रहा हूं, जैसे जैसे स्टूडेंट्स यीशु के पास लौट कर आएंगे, वो ये भी पहचान लेंगे कि भोजन कहां है। वो ये पहचान लेंगे भोजन। जब परिसर में रिवाइवल सर्विस बढ़ने लगेंगी, परमेश्वर झूठे सिद्धांत को बेनकाब कर देंगे। जब रिवाइवल सर्विसेज बढ़ेंगी कैंपसेस पर, मैं आपको बता रहा हूं, इस पर नजर रखिएगा। देखिए, जैसे ही आप किसी ऐसे कैंपस के बारे में सुनना शुरू करें तो ध्यान रखें, क्योंकि परमेश्वर उन नए धर्मांतरित लोगों और परमेश्वर के उस नए स्पर्शों को गलत भोजन से भरने नहीं देंगे। एक पास्टर ने, सुनिए, मैं कह रहा हूं क्योंकि वो बेनकाब हो गया है, एक पास्टर दक्षिण पूर्व में वायरल हो गया जो अपनी कलीसिया से कह रहा था कि हमें अपनी कलीसिया की जमीन पर कैनबीज उगाने की जरूरत है, कम्युनिटी को सिखाने के लिए कि खेती कैसे की जाए और कमाई कैसे की जाए, और ये सब पुलपिट का इस्तेमाल करके। आप में से कुछ लोग कहेंगे, मुझे आप पर विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन सुनिए, यदि आप बेनकाब होना चाहते हैं तो होंगे, क्योंकि हमारा मानना है कि यही वचन है, वचन जिसे हमने पकड़ कर रखा हुआ है। दोस्तों, इस मुकाम पर हमें पुलपिट पर फिर से दृढ़ लोगों की जरूरत है, ऐसे लोग जो फिर से इस वचन पर कायम रहें। क्या हो रहा है? ये एक उदारवादी है। सुनिए, मैं बीते समय के एक उदारवादी थियोलॉजियन के वचनों को पढ़ना चाहता हूं, और ये वो है जो किरकेगार्ड ने कहा। उसने कहा, बाइबल को समझना बहुत ही आसान है, पर हम मसीहियों के पास षड्यंत्रकारी ठगों का एक समूह है। हम इसे समझने में असमर्थ होने का दिखावा करते हैं, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जैसे ही हम समझ जाते हैं, हम उसके अनुसार काम करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इसीलिए हम बहाना करते हैं, हम इसे नहीं समझने का बहाना करते हैं। यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह स्पष्ट है। हम अगले 26 सप्ताह ले रहे हैं। यदि आप नहीं जानते हैं, यदि आप हमारे साथ नहीं घूमने आ रहे हैं, या ये सोच रहे हैं कि मैं क्यों चिल्ला रहा हूं, इस श्रृंखला का नाम है बाइबल में लिखा है। ये ए से लेकर जेड तक बाइबल के अनुसार एक वैश्विक दृष्टिकोण है। ये मसीहियों को इन दिनों में बोलने के लिए और खड़े होने के लिए तैयार करने की श्रृंखला है। पिछले सप्ताह
हमने शुरू किया था ए यानी प्रायश्चित के साथ। आज हम बी यानी बाइबल के साथ शुरू करते हैं। यह रहा मेरा लंबा शीर्षक, इब्रानियों अध्याय 4 से। इब्रानियों अध्याय 4 के उन वचनों को याद करें जब हमने पढ़ा था। वहां लिखते हैं इब्रानियों 4 में, उन वचनों में लिखा है, परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह रहा मेरा संदेश, यदि ये जीवित, सक्रिय और धारदार है तो इसे मृत, नीरस और भीथड़ा मत बनाइए। यदि ये सक्रिय, जीवित और धारदार है तो इसे मृत, नीरस और भीथड़ा मत बनाइए। यही परमेश्वर का वचन है। मैं वही कहना चाहता हूं जो यहूदा ने प्रकाशित वाक्य से ठीक पहले की पुस्तक में किया था। यहूदा कहता है कि ये एक चीज पर लिखने जा रहा था जब तक कि किसी चीज ने उसका ध्यान आकर्षित नहीं किया, जैसा कि यहूदा अध्याय 1 में मेरे लिए हुआ था। यहूदा लिखता है, हे प्रियो, मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, या एक उद्धार जो सबके लिए है। इस बदलाव को देखिए जिसके बारे में मैं लिख रहा था, जिसमें हम सब सहभागी थे। पर मैंने तुमको यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं जिसके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले से ही लिखा गया था। ये भक्तिहीन हैं जो हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं। दोस्तों, यही हो रहा है। अनैतिकता के लाइसेंस के लिए यही हो रहा है, और हमारे अद्वैत स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। यहूदा कह रहा है कि मैं तुम्हें उद्धार के बारे में लिखने वाला था, पर उसके आधार पर जो मैं देख रहा हूं और वो अलार्म जो मैं सुन रहा हूं जो कलीसिया में बज रहे हैं, उसने कहा कि मैंने अपना मन बदल दिया, यू टर्न ले लिया उद्धार के लिए। उसने इसके लिए यत्न करने के बारे में कहा। क्यों? क्योंकि लोग और विचार, और वो कहता है कि शब्द चुपके से आप में आ मिले हैं। वो चुपके से आ मिले हैं। दोस्तों, इसी का आज हम सामना कर रहे हैं। इसीलिए हम बाइबल में लिखी बातों को मानेंगे। मैं 1 सेकंड में उस पर आऊंगा। उस ग्रीक कथन आ मिले हैं पर मुझे ये सब आपके स्क्रीन पर लगाना पड़ा, इसलिए क्योंकि आप इसे लिख नहीं पाएंगे। अपना फोन बाहर निकाल लीजिए। और ये वाकई बहुत दिलचस्प है। ये जिसका मतलब है लहर बनाए बिना पानी के अंदर चले जाना, किसी कार्यक्रम में बगल वाले दरवाजे से अंदर घुस जाना। जब हर कोई सामने वाले दरवाजे का इस्तेमाल कर रहा है तो आप बगल वाले दरवाजे से अंदर घुस आते हैं। और आखिरकार ये वही है जो एक कुटिल वकील अदालत में करता है जब वो ज्यूरी को सुनने के लिए मुहावरा घुसा देता है, और अचानक जज आपत्ति उठाता है और कहता है यह अस्वीकार्य है, आप ऐसा नहीं कह सकते, इसे रिकॉर्ड से हटा दीजिए। पर ऑलरेडी वो ज्यूरी के माइंड में है, और यही इसका मतलब है। ये है बिना लहर के पानी के अंदर चले आना। नहीं, ये तब तक सार्वजनिक हो चुका होगा, तब तक ये सिद्धांत सार्वजनिक हो चुका होगा। ये पहले से ही पानी में है, ये पहले से ही साइड के दरवाजे से अंदर आ चुका है। इन वचनों का पहले से ही प्रचार किया जा चुका है और कहा जा चुका है, और सोशल मीडिया पर भी डाला जा चुका है। और ये वही है जो न केवल प्रारंभिक कलीसिया में हो रहा है, बल्कि यही है जिससे हम निपट रहे हैं। बाइबल प्रिंट के रूप में परमेश्वर का वचन है। बाइबल प्रिंट के रूप में परमेश्वर का वचन है। और आज क्या हो रहा है? भजन संहिता का लेखक बाड़ों को टूटा हुआ कहता है। वो क्या कहता है? वो कहता है दीवार गिर गई है। उसने कहा जब बाड़ा टूट गया तो वहां से गुजरने वाला हर कोई फसल का फल चुरा सकता है। चलिए मैं इस पर फिर से आता हूं। जब बाड़ा टूट गया हो या दीवार ढह गई हो तो कोई भी अंदर आ सकता है, और परमेश्वर इन परिसरों में जो कर रहे हैं उसका फल चुरा सकता है। भजन संहिता 80 वचन 12 को सुनिए। वो कहता है तूने उसके बाड़ों को क्यों गिरा दिया कि सब बटोही उसके फलों को तोड़ते हैं। वो कहता है जब दीवारें गिरा दी गई हों तो ये आने वाली किसी भी शक्ति के लिए इसे खोल देती हैं। मैं पहले से कहीं अधिक विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का वचन फसल की सुरक्षा के लिए सुरक्षा का बाड़ा है। मेरा मानना है कि इस पुस्तक का पहले से ही कई अधिक प्रचार किया जाना चाहिए, क्योंकि यह सुरक्षा का बाड़ा है। परमेश्वर पुलपिट को इस रिवाइवल का फल गंवाने की अनुमति नहीं देंगे अगली पीढ़ी के छात्रों के साथ जो बदल रहे हैं, जैसा कि उन्होंने कहा, कुछ खास वचनों और सिद्धांतों को डालकर। वो बाड़ा नष्ट किया जा रहा है। मेरा मानना है कि आज उनके द्वारा नहीं जो बाहर हैं, बल्कि ये उनके द्वारा जो अंदर हैं।
वो लोग जो अंदर हैं वो हथौड़े उठा रहे हैं और परमेश्वर के वचनों की दीवार ढह रही है। वो कहते हैं कि आप अंतरिक्ष से ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को देख सकते हैं। लोग कहते हैं कि जैसे 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 मान लीजिए आप अंतरिक्षयान में कक्षा पर घूम रहे हो, तो वो कहते हैं कि आप देख सकते हैं उस अविश्वसनीय आश्चर्य यानी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को, जो 1500 मील लंबी है, उसकी ऊंचाई 15 से 30 फुट है और जिसे 2500 साल पहले बनाया गया है। और उन्होंने कहा कि 3 बार इसका उल्लंघन इसके शत्रुओं द्वारा किया गया था। इसलिए नहीं कि दीवार कमजोर है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने रिश्वत दी पहरेदारों को। मैं इसे फिर से कहना चाहूंगा, क्योंकि दीवार इतनी मजबूत थी कि केवल एकमात्र रास्ता इसके अंदर जाने का हो सकता था, वो ये था कि चौकीदारों को रिश्वत दें। जिसका मतलब यह है कि चीन की सरकार ने बड़ी मात्रा में धन और जनशक्ति का निवेश करके एक ऊंची दीवार के माध्यम से अन्य देशों से सुरक्षा के लिए इसे बनवाया था, लेकिन आखिरकार उन्हें आसानी से रिश्वत दी जा सकती थी। और परमेश्वर इस पुलपिट से शुरुआत करने में हमारी मदद करें। अगर हमें पैसे, बदनामी, सोशल मीडिया पर लाइक और किताबों की बिक्री के लिए रिश्वत दी जा रही है, तो परमेश्वर हमारी रक्षा करें, मदद करें कि मैं किसी चीज में सिर्फ इसलिए कटौती करता हूं कि अधिक लाइक चाहता हूं, अधिक बिक्री चाहता हूं, अधिक लोग जमा हों। तो दोस्तों, मैं बता दूं, मैं चाहूंगा इस पुलपिट से जो उपदेश देता हूं उसका जवाब मुझे परमेश्वर को देना होगा। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, और यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज परमेश्वर के वचन का अकाल पड़ा है। उसे सुनिए जो अमोस 8:11 में भविष्यवक्ता अमोस कहता है, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी, और लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक, उत्तर से पूर्व तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको न पाएंगे। उत्तर से पूरब तक वे मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको न पाएंगे। परमेश्वर की ये वाणी है। देखो, ऐसे दिन आते हैं जब कलीसिया बढ़ रही हैं, पर इसका यह मतलब नहीं कि वचन का प्रचार किया जा रहा है। दोस्तों, मैं बस आपसे यह कहना चाहूंगा कि अमोस आगे ये कहता है, वो 5:23 में यह कहता है, वचन के अकाल के साथ वो कहता है, अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो, मैं तुम्हारे हृदयों की आवाजों को सुनूंगा भी नहीं। वो जो कह रहा था वो ये था कि आप देख रहे हैं कि गाने बढ़ते हैं पर वचन घट रहा है। क्या आप इसे समझे? आपको समझना होगा कि हमारे पास चर्च है जो गा सकता है, पर वो इसे नहीं जानता। वो स्क्रीन पर लगे गीतों को समझ सकते हैं पर वचन की बात नहीं समझ सकते। दोस्तों, जब शैतान ने यीशु की परीक्षा ली, जब यीशु की परीक्षा हुई, मैं साफ साफ बता दूं कि उन्होंने एक गीत भी नहीं गाया। उन्होंने शैतान की ओर देखकर यह नहीं कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ गाना चाहूंगा। वो सीधे उस वचन पर गए जो जीवित, सक्रिय और सामर्थी है, और वो ये कहते हैं, ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है। यही वो सामर्थ्य है जो हमें हमारे अंतिम दिनों में खड़े रहने में मदद करेगा। हम उत्तेजित करने वाले गीतों के वचनहीन पुलपिट बना रहे हैं। हमारी मदद करें परमेश्वर। यह मेरे लिए दिलचस्प है कि परमेश्वर ने बाइबल को वही नाम दिया जो उन्होंने यीशु को दिया था, वही जो उन्होंने यीशु को दिया था। ओके, उसे रखिए, बस उसकी ओर देखिए और जरा सोचिए। परमेश्वर ने बाइबल को वही नाम दिया जो उन्होंने यीशु को दिया था। क्या मतलब है पास्टर टिम? क्योंकि आपको यह समझना होगा कि वे बिल्कुल समरूप नहीं हैं, पर उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। सुनिए प्रकाशित वाक्य 19। वो यीशु लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हुए हैं, और उनका नाम क्या है? क्या? और उनका नाम है परमेश्वर का वचन, जिसे परमेश्वर सुनते हैं। यानी वचन को खोना मसीह को खोना हो गया। मैं इसे स्पष्ट रूप से कह दूं, ऐसा नहीं है। मुझे ये सुनना पसंद है। ये ऊपर नहीं उठाता, ये मसीह को नहीं लाता है। ये परमेश्वर का वचन है जो इसे करता है। ऐसा इसलिए नहीं है कि ये मैं हूं, ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने स्थापित किया कि वचन और यीशु एक हैं। दोस्तों, सुनिए, मैं नाराज होने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं किसी से नाराज नहीं हूं। ओके, आप में से कुछ लोग मेरी ओर देख रहे हैं। मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूं, लेकिन ये मेरी आत्मा का जुनून है, क्योंकि जो परमेश्वर कर रहे हैं, जो परमेश्वर देश भर में कर रहे हैं, फसल को देखने के लिए टूटी हुई दीवारों के साथ टूटे हुए
बाड़े के साथ एक फसल को देखने के लिए हमें उस बाड़े को उठाना है, हमें इसे ऊपर उठाना है। कलीसिया का वो बाड़ा खत्म हो चुका है। हमें बाड़े के उन चारों किनारों का फिर से निर्माण करना होगा जो हमारे बचाव के लिए हैं। देखिए, ये बाड़ा शत्रुओं से सुरक्षा करने वाली एक दीवार है। यही ये है, बाड़ा सुरक्षा करने वाली एक दीवार है। यही परमेश्वर का वचन है जो हमारा बाड़ा है। और तगड़ी सुरक्षा के 4 किनारे हैं जिनकी हमें आवश्यकता है। हमें चर्च में फिर से उस बाड़े का निर्माण करना है। इसीलिए ये मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण है। मैं ये कहना चाहता हूं कि क्योंकि साउंड से लेकर टेक्नोलॉजी, जो कुछ भी वो करते हैं, मैं बहुत सराहना करता हूं उसकी। हाँ, थैंक यू, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि आप इसे देखें। मैं चाहता हूं कि आप देखें हमारा बाड़ा कलीसिया में खत्म हो गया है। उस स्लाइड पर वापस जाइए और हमें उसके चारों किनारों को फिर से बनाना होगा, दुश्मन से सुरक्षा के लिए, दुश्मन से सुरक्षा की तगड़ी दीवार। मैं और वजह से ये नहीं कर रहा, मैं किसी को शर्मिंदा करने की कोशिश नहीं कर रहा। प्लीज जरा देखें हम यहाँ क्या कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन हमारा बाड़ा है। यही कड़ी सुरक्षा के 4 किनारे हैं। ओके, यही वो 4 किनारे हैं जिसे हमें बनाना होगा। और मैं चारों किनारों को बताऊंगा आने वाले अगले कुछ पलों में। और ये रहे वो मजबूत सुरक्षा के 4 किनारे। ये हैं कि बाइबल कुदरती है, बाइबल अचूक है, बाइबल अविनाशी है और बाइबल विवाद रहित है। मैं उन चारों किनारों को बताना चाहूंगा जिन्हें फिर से उठाने की जरूरत है। बाइबल कुदरती है, बाइबल अचूक है, बाइबल अविनाशी है और बाइबल विवाद रहित है। और यही है वो 4 किनारे। जैसा कि मैंने कहा, प्रचारक परमेश्वर के जीवित सक्रिय धारदार वचन को मृत, नीरस और भिथड़ा बना रहे हैं। हमें उन तलवारों को चोखा बनाने की जरूरत है। और ये एक चुनौती, एक छोटी सी चुनौती है। यदि आप जो भी हैं, यदि आप देख रहे हैं, आप पास्टर के रूप में हैं यहां पर और आप देख रहे हैं, मेरी बात सुनिए। और जो दुनिया भर से देख रहे हैं, ये छोटा सा शास्त्रांश है। भजन संहिता 78:9 में, हे प्रेमियों ने तो शास्त्राधारी और धनुर्धारी होने पर भी और युद्ध के समय पीठ दिखा दी। युद्ध में आपको जिसकी जरूरत है, पर आपने पीठ दिखा दी जब युद्ध हो रहा था। दोस्तों, आज हम एक युद्ध में हैं, आज हम एक लड़ाई में हैं और परमेश्वर पुलपिट से उन दीवारों को फिर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से उसे मजबूत कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि यह कहकर कोई महान नहीं बन रहा है, मैं आपकी प्रशंसा नहीं तलाश रहा। मैं बस आपको बता रहा हूं कि यदि आप खड़े होने के लिए किसी स्थान की तलाश कर रहे हैं जो आपको वो बताएगा जो आप सुनना चाहते हैं, तो यह आपका चर्च नहीं है। बस कहीं और चले जाइए प्लीज। अगर आप कहीं और जाना चाहते हैं, प्लीज चले जाइए यहां से। पर यदि आप रुकना चाहते हैं तो सुनिए, मेरी बात सुनिए ध्यान से। बाइबल में लिखा है और मैं आपको बताना चाहता हूं आज यहां क्या हो रहा है। मैं आपको वो बताना चाह रहा हूं और कोई इस पर ध्यान भी नहीं देता है। हर कोई बस इसे जाने देता है, पर हम मानते हैं कि आप उन चीजों को छू नहीं सकते। जब कोई पास्टर ये कहता है, कोई प्रचारक कहता है, तो दोस्तों किसी को कुछ कहना ही होगा। इसीलिए हमें इसे समझाना होगा। नंबर 1, बाइबल कुदरती है। ऐसे लोग हैं जो इस शब्द को नकारेंगे, तुच्छ समझेंगे, चीर फाड़ करेंगे, खारिज करेंगे और तोड़ मरोड़ कर इसकी उपेक्षा भी करेंगे। पर यदि हम विश्वासी हैं, 2 तीमुथियुस 3:16 में लिखा है, हर एक शास्त्र वचन परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। और हर एक शास्त्र वचन परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और हमें यह सिखाने के लिए उपयोगी है कि सच क्या है और हमें इसका एहसास कराने के लिए कि हमारे जीवनों में गलत क्या है। यह हमें सुधारता है। जब हम कलीसिया में सुधारे जाने से डरते हैं और हर श्रृंखला आपको यह बताने के लिए कि आप कितने महान हैं। दोस्तों, मैं महान नहीं हूं, मुझे अनुग्रह की जरूरत है, मुझे किसी में दिलचस्पी नहीं। यदि ये एक चमत्कार है तो हम में से हर एक जो यहां है वो चमत्कार है, अनुग्रह का फल। ओह माय गॉड, सुनिए, मैं आपसे वादा करता हूं हम पाएंगे, हम परमेश्वर को आने और खुशियां देने की अनुमति देंगे। लेकिन हम गलत हैं तो हम ये हमें सुधारता है, सिखाता है कि हमें क्या करना है, राइट। पर परमेश्वर इसका इस्तेमाल करते, यानी परमेश्वर के वचन का, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बन सके और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाएं।
बाइबल सत्य है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं है। इसका मतलब होता है, सुनिए, इसका मतलब होता है कि बाइबल सच्ची है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, यह सटीक है और इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। दोष रहित होने का तर्क यह है कि बाइबल में ऐसे तथ्यों का कथन नहीं है जो विरोधाभासी हों। बाइबल बिल्कुल दोष रहित है और यह एक मौलिक लेख है। ये एक मानक है हमारे लिए, ये एक मानक है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? ये रहा जो अद्भुत है। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? एक पल के लिए जरा सोचिए, क्या हो यदि कोई वर्णमाला ना हो, कोई मीट्रिक सिस्टम ना हो, कोई करेंसी एक्सचेंज ना हो, कोई घंटा या मिनट ना हो। पता है इसका क्या मतलब है? आप जो चाहें सोच सकते हैं, यानी 1 + 1 = पेंसिल। क्या इसका कोई अर्थ नहीं? क्यों? क्योंकि कोई मानक नहीं। एलेक्स मैकफार्लन, बिना मानकों वाली दुनिया यानी बिना स्टैंडर्ड्स की दुनिया कई स्टैंडर्ड्स की दुनिया है, उसके द्वारा परिभाषित की गई कई मानकों की। क्या यह अद्भुत नहीं? जीवन को सही काम करने के लिए मानकों की जरूरत होती है। हम स्वीकार करते हैं, इसे मिस मत कीजिए, हम हर चीज पर मानक स्वीकार करते हैं, हर एक चीज पर। और ऐसा लगता है जैसे हमारे पास गणित में मानक हैं, विज्ञान में मानक हैं, भाषा में मानक हैं, फार्मासिस्ट के पास मानक हैं, मुद्रा का मानक है। जब आप JFK जाते हैं और किसी और देश में जाते हैं तो एक्सचेंज रेट के भी कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। पर क्या यह अजीब बात नहीं कि जब नैतिकता और धर्मी जीवन की बात आती है तो किसी को मानक नहीं चाहिए होते? क्या यह आश्चर्यजनक नहीं? हम भाषा और मुद्रा पर मानक चाहते हैं, लेकिन अपना जीवन कैसे जिए इस पर मानक नहीं चाहते। हम बाकी हर चीज पर मानक चाहते हैं, पर नैतिकता के मानकों को नकार देते हैं। लेकिन लोग सोचते हैं कि क्योंकि बाइबल पुरानी है इसलिए खामियां हैं इसमें। लेकिन बाइबल का युग और बाइबल की विषय वस्तु दोनों अलग अलग हैं। ये इसे पुरातन माना जाता है, पर इसका यह मतलब नहीं इसमें त्रुटियां हैं। दोस्तों, पुरातन के बारे में ऐसा कोई लेखन नहीं है जिसमें बाइबल से अधिक उकेरी गई प्राचीन पांडुलिपियां हों, सबसे अधिक उकेरी गई। और जो भी चीजें खोदी गई हैं उनमें से हर एक अशुद्धता की पुष्टि करती है। जिस बाइबल को कभी आप थामे हुए हैं, ये बहुत ही सटीक है, मानो ये स्वयं परमेश्वर से आई हो। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये स्वयं परमेश्वर से आई थी। बाइबल कुदरती है, बाइबल एक मानक है। बाइबल हमें यह बताती है जो परमेश्वर सोचते हैं, परमेश्वर की राय है ये। इसे पढ़ना महत्वपूर्ण है। जब दाऊद कहता है, इसी कारण मैं तेरे सब उपदेशों को सब विषयों में ठीक मानता हूं और सब मिथ्या मांगों से बैर रखता हूं, या मैं हर उस चीज से बैर रखता हूं जो मुझे इसके प्रति एक मानक स्थापित करने की अनुमति नहीं देती है। क्योंकि बाइबल कुदरती है। क्या आप समझे? हर चीज पर अंतिम निर्णय परमेश्वर का होता है, हर चीज पर। दोस्तों, जब लोग परमेश्वर को अंतिम निर्णय नहीं करने देते, मैं आपको इसे इस तरह समझाता हूं। लोग बाइबल को इसलिए अस्वीकार नहीं करते हैं क्योंकि यह स्वयं का खंडन करती है। लोग बाइबल को इसलिए अस्वीकार करते हैं, इसलिए वो बाइबल से परेशान हैं, क्योंकि वो स्वयं का खंडन नहीं करती, ये उनका खंडन करती है। मुझे पता है यदि आपको ये किताब पढ़ने के लिए मिल सके तो मैं आपको बता दूं, शुरू करते ही आदत बन जाती है। मैं आपको बता दूं, जब आप सत्य और मानकों को पढ़ना शुरू करते हैं तो ये लाना शुरू कर देगी हर चीज पर परमेश्वर की राय को प्रकाश में, हर चीज को सत्य में। कभी मैं कभी दवा के लिए विज्ञापन देखता हूं। इस बीच जब वे लोग पतंग उड़ाते और साइकिल चलाते हुए दिखाते हैं तो पृष्ठभूमि में हमेशा कोई कह रहा होता है, यदि आप इसे लेते हैं तो मधुमेह का खतरा, अनिद्रा का खतरा, मोटापा और मौत का खतरा टल जाएगा। क्या आपने ऐसा देखा है? लेकिन आप सुन नहीं रहे होते हैं, आप बस उस व्यक्ति को पतंग उड़ाते हुए देख रहे होते हैं और आप उस चेतावनी लेबल को नहीं सुन रहे होते हैं जो उन्होंने लगा रखा है। और आवाज एक तरह से धीमी हो जाती है और पूरी तरह से अलग अलग आवाजें जो आपको बताती हैं कि यदि आप ये दवा लेते हैं तो आप मर सकते हैं। क्या मैं आपको सबसे अच्छी चेतावनी लेबल के बारे में बता सकता हूं जिसे मैंने कभी पढ़ा हो? ये इससे संबंधित है, इसलिए मैं आपको चेतावनी का लेबल देना चाहता हूं। ये एक वार्निंग लेबल है, ये दिखावा है, ये विज्ञापन है। मैं बाइबल पढ़ने के संबंध में चेतावनी देना चाहता हूं।
चेतावनी, बाइबल पढ़ने की आदत लग सकती है, सिद्धांतों को अमल में लाने की चिंता कम हो सकती है, झूठ बोलने, धोखा देने, चोरी करने, नफरत करने की भूख कम हो सकती है, प्रेम, शांति, खुशी और करुणा के बढ़ने के एहसास दिखाई दे सकते हैं। तो फिर मुझे सारे साइड इफेक्ट्स बताइए। यदि परमेश्वर का वचन मुझे यही देता है तो मुझे इसका स्वीकार करना है। मैं परमेश्वर का कुदरती वचन चाहता हूं। हालेलुया। बाइबल कुदरती है और बाइबल अचूक भी है। शीर्षक का दूसरा भाग, जिसे कलीसिया में फिर से बनाया, पुनर्जीवित और नया किया जाना चाहिए। इसका मतलब है बाइबल भरोसेमंद है, आपको कभी निराश नहीं करेगी। 2 पतरस 1:19। पतरस कहता है, हमारे पास जो भविष्य वक्ताओं का वचन है, मुझे ये वचन पसंद है। ये इस घटना से दृढ़ ठहरा है और तुम अच्छा करते हो जो इसे समझकर इस पर ध्यान देते हो कि ये एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय प्रकाश देता है जब तक कि पौ न फटे। मुझे ये कथन बहुत पसंद है, पूरी तरह से। इसका मतलब है, लिखा है कि बाइबल केवल सच्ची नहीं बल्कि उपयोगी भी है। क्या यह अद्भुत नहीं है? यहां तक कि हमारी सरकार भी बाइबल को उपयोगी मानती है। मैंने अभी अभी पढ़ा 1854 में यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस ने यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस हमारे स्कूल्स में उपयोग के लिए पवित्र बाइबल की सिफारिश करती है और उसे मंजूरी देती है। यही इसमें लिखा है। पर कुछ आया, उसके बारे में कुछ आया जब आप अचूकता का बाड़ा गंवाने लगते हैं, जब आप कुदरती बाड़ा गंवाने लगते हैं। हम सोचते हैं कि अन्य चीजें भी हैं इस दुनिया में, इस वचन में से अधिक उपयोगी हैं, और ये पूर्णतः सत्य है। ये शब्द जो है पूरी तरह से दृढ़ ठहरा। बाइबल जांच पड़ताल से नहीं डरती। मेरे पास समय नहीं, लेकिन मैं इसे जल्दी से करना चाहूंगा। मैंने अपने सभी अध्ययनों में 3 तरीके पाए हैं, बाइबल की अचूकता साबित करने के 3 तरीके मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत ही जल्दी से। इसकी ऐतिहासिक सटीकता, इसकी पूरी हुई भविष्यवाणियां, विज्ञान के साथ इसकी अनुरूपता। इन्हें बस एक पल के लिए ऊपर रखें, मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। और दोस्तों, इसे ध्यान में रखिए, ये सब संबंधित समूहों के लिए पुस्तक में डाला जा रहा है और आप ये सब फिर से देखने वाले हैं। ऐतिहासिक सटीकता, पूरी हुई भविष्यवाणियां और विज्ञान के साथ अनुरूपता। देखिए, लोग खोजना शुरू करते हैं, तो चलिए सबसे कठिन वाला लेते हैं, जब आपको ऐसा लगता है विज्ञान और बाइबल विरोधाभासी है। आपको पता है, मैंने खोजना शुरू किया जितना आप बाइबल पढ़ते हैं, और जब लोग कहते हैं कि विज्ञान और बाइबल विरोधाभासी हैं, पर ज्यादातर समय जो मैंने पाया है वो ये कि विज्ञान बाइबल में पहले से कही गई बातों को समझ नहीं पाता है। यह आप क्या कह रहे हैं पास्टर टिम? सुनिए, वो भी शुरू से ही लोगों ने सोचा कि पृथ्वी हाथियों पर संतुलित थी, या पृथ्वी कछुओं पर संतुलित थी, या इस पर या उस पर संतुलित थी। और क्या अद्भुत नहीं है कि उत्पत्ति के बाद बाइबल की पहली पुस्तकों में से एक अय्यूब थी। सुनिए अय्यूब में क्या लिखा था। वो उत्तर दिशा को निराधार फैलाए रहता है और बिना टेक पृथ्वी को लटकाए रहता है। सुनिए, हो सकता है उसने गुरुत्वाकर्षण ना कहा हो, पर वो जानता था ये सब क्या है, और ये कि उसने मनुष्य को इसे गुरुत्वाकर्षण के रूप में परिभाषित करने दिया, लेकिन उसने पवित्र आत्मा के अधीन अय्यूब को वो कहने दिया कि वो वहां लटकी हुई है, कोई हाथी नहीं, कोई कछुआ नहीं, पर परमेश्वर ही है जो उसे उसके स्थान पर रखते हैं। और मनुष्य के बारे में क्या ख्याल है? 1492 में कोलंबस की यात्रा के समय तक सोचा गया कि पृथ्वी चपटी है। आज भी कुछ लोग सोचते हैं कि पृथ्वी फ्लैट है, लेकिन बहुत पहले यशाया ने घोषणा करनी शुरू कर दी थी कि परमेश्वर उस पर विराजमान है। ये वो है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है। और फिर आखिरकार मनुष्य वही मानता है जो परमेश्वर ने पहले ही कहा था। लेकिन ये मेरा पसंदीदा है, इसे सुनिए। इस आज से 150 वर्ष पूर्व का एक खगोल शास्त्री जिसका नाम है हिप्पार्कस, और अध्ययन करने से उसे पता चला कि जब वो वहां खड़ा हुआ तो इस महान वैज्ञानिक ने 1022 तारे गिने, और गिनते हुए उसने कहा कि आकाश में इतने ही तारे हैं। और उसने 1022 तारे गिने थे और वो विज्ञान था। उसके निष्कर्षों को 250 साल तक सटीक माना जाता रहा। सभी लोग कहते रहे आकाश में 1022 तारे हैं। और फिर उसके साथ टॉलमी आया जो तारों की गणना करने लगा, और उसने कहा, क्या हिप्पार्कस ने यह कहा है कि यहां सिर्फ 1022 तारे हैं? और वो कहता है, ये कितना बेतुका है, यहां 1056 तारे हैं। और यही उसने कहा, और इसी पर उन्होंने विश्वास भी कर लिया। और उसके बाद 1300 साल बाद गैलीलियो ने सबसे पहले टेलीस्कोप का आविष्कार किया।
पर क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? गैलीलियो से पहले, हिप्पार्कस और टोलेमी से पहले एक भविष्यवक्ता नाम था यिर्मयाह। और यिर्मयाह कहता है, जैसे आकाश के तारों की गिनती और समुद्र की बालों की किनकों का परिमाण नहीं हो सकता है, उसी प्रकार मैं अपने दास दाऊद के वंश और अपने सेवक लेवियों को बढ़ाकर अनगिनत कर दूंगा। और कल मैंने जो सुना वो ये था कि वहां 12 ऑक्टेलियन स्टार्स हैं, एक ऐसी संख्या जिसमें 27 शून्य लगते हैं। वे कहते हैं कि पृथ्वी पर बालू के जितने किनाके हैं उससे ज्यादा तारे हैं। और यिर्मयाह ये जानता था, और यिर्मयाह इसे जानता था क्योंकि परमेश्वर ही वो थे जिन्होंने सबसे पहले उन सबको वहां रखा था। दोस्तों, मेरे पास ऐतिहासिक सटीकता पर नजर डालने का ज्यादा वक्त नहीं है। मैं बस इतना कहूंगा कि किसी भी पुरातात्विक खोज ने बाइबल से इनकार नहीं किया है, बल्कि पुष्टि की है हर एक शास्त्रांश की, हर एक खुदाई की। वो इन शास्त्रांशों के सत्य की पुष्टि करता है। पर जो मुझे ज्यादा चकित करती है वो है पूरी हुई भविष्यवाणियां। यही वो है दोस्तों, मैं बता रहा हूं, यही लिंचपिन है। पूरी हुई भविष्यवाणी बाइबल की सटीकता का सबसे बड़ा प्रमाण है, और शायद तीनों में से सबसे महत्वपूर्ण भी। यदि आप बाइबल में से एक ऐसी जगह पा सकते हैं जहां वो किसी चीज की भविष्यवाणी करती है और वो पूरी नहीं होती है, तो फिर पूरी बाइबल सच नहीं है। मैं आपको बता सकता हूं, यह बाइबल भविष्यवाणियों के आधार पर है। इतिहासकार एल्फ्रेड कहता है कि पुराने नियम में 456 ऐसे वचन हैं जो भविष्यवाणी करते हैं कि यीशु का जन्म कहां होगा, वो कैसे रहेंगे और किस शहर में पलेंगे बढ़ेंगे, उनकी मृत्यु कैसे होगी, वो वचन जिसे वो क्रूस से कहेंगे और अन्य बातें। इतिहासकार ने कहा कि ये सभी 456 प्रमाण हैं। यदि उन भविष्यवाणियों में से कोई एक ऐसी थी जो सत्य नहीं थी, तो यह अचूक नहीं है। ओ हां, यह अचूक नहीं है। और सभी 456 सच हुई। जहां मीका ने भविष्यवाणी की थी कि बेथलेहम में पैदा होंगे, यही मत्ती 2 में भी लिखा है। और भजन संहिता 22 में लिखा है ऐसे उनकी मृत्यु होगी। और फिर अचानक हम देखते हैं मत्ती 27 में यही कैसे होता है। तो वहां पर ये सभी भविष्यवाणियां हैं। सुनिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, और ये कुछ ऐसा है, शायद आप इसके लिए मुझसे नफरत भी करें, पर मैं फिर से कहूंगा, मुझे परवाह नहीं है। मैं धनु राशि वाला नहीं हूं। वृषभ होने में मुझे विश्वास नहीं है। मैं मकर राशि का होने में विश्वास नहीं करता, पर मैं बाइबल पर विश्वास करने वाला मसीही हूं, क्योंकि यही वो जगह है जहां हर बात सच होती है। ये वो बात है दोस्तों। यदि आप राशिफल पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, रुक जाइए। यही वो है। वो सभी राशिफल बकवास हैं। ये सामान्य सी बातें हैं। आज का दिन ऐसा होने वाला है कि आप बाहर रहेंगे। छोड़िए, जाने दीजिए। बाइबल को अपना भविष्य परिभाषित करने दीजिए। नंबर 3, ये अविनाशी है। हमें इसे जल्दी करना होगा, मुझे यहीं बंद करना है। ये रहा। लोगों ने इस बाइबल को नष्ट करने की कोशिश की। उन्होंने इसे नष्ट करने की कोशिश की। मुझे पसंद है 1700 के दशक में जो फ्रांसीसी दार्शनिक वोल्टेयर ने कहा था। उन्होंने बाइबल को देखा और कहा, मेरी मृत्यु के 100 साल बाद बाइबल बस शांति का एक म्यूजियम बन जाएगी। और यह है जो उन्होंने कहा। कितनी जबरदस्त बात। तुम परमेश्वर के साथ मत खेलो। और हमें यही बताया गया है कि उनकी मृत्यु के 100 साल बाद फ्रेंच बाइबल सोसाइटी ने वोल्टेयर का घर खरीदा और उनके घर से अनेक प्रिंटिंग प्रेस पर बाइबलें छपी। तो जैसा कि वो कह रहा है कि बाइबल चलन से बाहर हो जाएगी, मैं ये कह रहा हूं कि वोल्टेयर चलन से बाहर हो गया है और आज वे उसके घर का इस्तेमाल कर रहे हैं जहां से छपकर बाइबल्स दुनिया भर में पहुंचती हैं। किसी ने एक बार बाइबल के अविनाशी होने के संदर्भ में छोटी सी कविता लिखी थी जिसमें लिखा था, जितना ज्यादा वो ठोकते हैं, जितना ज्यादा वो चिल्लाते हैं, उतना ही ज्यादा अपने हथौड़ों को पीसते हैं। 1600 वर्षों में 40 लेखकों द्वारा बाइबल लिखी गई थी, जो 3 महाद्वीपों के 13 देशों में लिखी गई थी, 3 भाषाओं में, ग्रीक, इब्री और आरामी में। इस पुस्तक का कुछ नहीं हुआ, वो बस बढ़ती गई। मैं आपको चकित करने के लिए कुछ आंकड़े देना चाहूंगा। ऐसा माना जाता है कि हर साल 60 से 100 मिलियन बाइबलें छपती हैं, हर साल दर साल। इसके मुकाबले में कोई और किताब नहीं है। वर्तमान में वो कह रहे हैं कि 6 बिलियन बाइबलें इस ग्रह पर हैं। बिलियन यानी प्रति व्यक्ति एक बाइबल। ओके, उन अविश्वसनीय आंकड़ों के बारे में सोचिए। मैंने कैलकुलेटर निकाला, तो आइए 1 मिनट के लिए आपके होश उड़ाता हूं। इसलिए मैंने अमेज़न में अब तक के 5 बेस्ट सेलर्स को देखा। तो बेस्ट सेलर्स बनने के लिए आपको प्रति वर्ष 1 लाख किताबें बेचनी होती हैं।
यानी कि 300 किताबें प्रतिदिन। 300 किताबें प्रतिदिन बेस्ट सेलर बनने के लिए, और ये 300 गुणे 365 दिन। तो यदि वो कहते हैं कि 60 से 100 मिलियन बाइबलें हर साल छापी जाती हैं, तो आइए बीच की संख्या लेते हैं। चलिए 80 मान लेते हैं, 80 मिलियन। यानी कि यदि आप 80 मिलियन को 365 से भाग देते हैं तो मुझे हंसी आ रही है। इसका मतलब है कि बाइबल की 2,19,000 कॉपीज हर दिन प्रकाशित हो रही हैं। जी हां, हर दिन। तो इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि दिन में 2 बार ये अमेज़न पर बेस्ट सेलर है। दिन में 2 बार। इस बीच लोग 1 लाख के लिए साल भर इंतजार कर रहे हैं। बाइबल कहती है हम दिन में 2 बार ये करते हैं। दिन में 2 बार। एक और अजीब संख्या के बारे में सोचिए जरा। वो कहते हैं कि 6,900 भाषाएं बोली जाती हैं इस दुनिया में, और उनमें से 2,847 के पास पहले से ही बाइबल का उनकी भाषा में अनुवाद है, और वो पहले से ही अन्य भाषाओं पर काम कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि पहले मैंने जो आंकड़े आपको दिए वो सिर्फ 2,847 भाषाओं के थे। तो कल्पना कीजिए जब और 4,000 भाषाएं परमेश्वर के वचन में अनुवादित होंगी तो क्या होगा। बाइबल अविनाशी है। इतिहास में कोई भी पुस्तक, कोई भी धार्मिक पुस्तक, कोई भी उपन्यास इसके आसपास भी नहीं जो बाइबल ने किया। जो मुझे यह बताता है कि इस किताब में कुछ तो अलौकिक है। ये परमेश्वर की पुस्तक है, ये परमेश्वर का वचन है, और वो चाहते हैं कि पृथ्वी पर लोग इस पुस्तक को जाने कि कैसे ये लोगों को आजाद कर सकती है। ये अविनाशी है। ये है जो इसमें 1 पत्रस 1:23 में लिखा है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। क्योंकि हर एक प्राणी घास की नाई है और उसकी सारी शोभा घास के फूल की नाई है। घास सूख जाती है, फूल झड़ जाते हैं, परंतु प्रभु का वचन स्थिर रहता है युगानुयुग। और यही सुसमाचार है। सुसमाचार का ये वचन तुम्हें सुनाया गया है, इसीलिए ये इतना महत्वपूर्ण है। अंत में मैं आपसे कहना चाहूंगा, बैंड के आते ही हमें इसे समाप्त करना होगा, पर हमें इन दीवारों को खड़ी करना है। तो आइए पहली दीवार खड़ी करते हैं। ये कुदरती है, पूरी तरह से ये सच है, और ये अचूक है, ये उपयोगी है और भरोसेमंद है, ये अविनाशी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा हथौड़ा परमेश्वर के वचन के विरुद्ध आता है। ये एनविल अभी भी वहीं पड़ी है, जबकि सारे हथौड़े किनारे फेंक दिए गए। आप परमेश्वर के वचन को नहीं रोक सकते। और अंत में ये निर्विवादित है। आप जीवन में बदलाव के खिलाफ कैसे लड़ते हैं? आप उन लोगों की गवाही के खिलाफ कैसे लड़ते हैं जिनके जीवन बदल गए हैं? यीशु कहते हैं कि जब परमेश्वर का वचन किसी के हृदय में उतरता है तो वो उन्हें हमेशा के लिए बदल देता है। लूका बीज के प्रकार के बारे में बताता है, जिसकी बात हम शुरुआत में कर रहे थे। इसमें लिखा है, बीज अच्छी उपजाऊ मिट्टी में गिरे। ये सत्य के उन प्रेमियों का प्रतिनिधित्व करता है जो इसे अपने हृदय की गहराइयों में सुनते हैं और इससे चिपके रहकर इसे विश्वास में सब कुछ सहते रहते हैं। ये वो बीज है जो एक दिन उनके जीवन में बहुत फल लाएगा। मैंने किसी के साथ दोपहर का खाना खाया जिससे मेरी मुलाकात हमारे अपार्टमेंट बिल्डिंग में हुई थी। ये अद्भुत था। उसने कहा मैं आपके साथ लंच पर जाऊंगा, और हमने बाहर खाया। बहुत ही बढ़िया आदमी था वो, और शुरुआत में ही उसने बताया कि मैं एक एग्नोस्टिक हूं। मैंने कहा ये तो बढ़िया है। मैंने कहा मैं बहुत खुश हुआ कि आप एक एग्नोस्टिक हैं। और उसने मेरी तरफ देखा और मुझसे कहा, यह जानकर मेरा मन गदगद हुआ है कि आप असल में एक एग्नोस्टिक हैं। उसने कहा क्या? मैंने कहा क्योंकि एक एथिस्ट, आप शायद वहां बैठे हो, मुझे सुन रहे हो। एथिस्ट, मैंने कहा, बेईमान और कपटी होते हैं, क्योंकि जो वो मानते हैं वो ये है, वो मानते हैं कि दुनिया भर में जो कुछ चल रहा है वो सब कुछ जानते हुए वो आगे बढ़कर निर्णय ले सकते हैं कि परमेश्वर नहीं। एथिस्ट कहता है कि परमेश्वर नहीं, और एग्नोस्टिक कहता है मुझे पता नहीं। मैंने कहा मुझे ये पसंद है, क्योंकि इससे मुझे आज बात करने का अवसर मिलता है। इसलिए हमेशा हमेशा ये जान लें कि अगर आपके पास एग्नोस्टिक होता है तो ये बहुत आसान हो जाता है। और जिन चीजों की हमने बात की उनमें से एक ये है, हमने व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर की मौजूदगी और लोगों के जीवन में बदलाव पर चर्चा की। ऐसा कैसे हो सकता है? बाइबल ऐसा कैसे कर सकती है? ये विवाद रहित, निर्विवादित है। ये उन दीवारों में से एक है कि इस ग्रह पर 2.5 बिलियन लोग यीशु मसीह की सेवा करते हैं। 2.5 बिलियन लोग। मैं बस आपसे कह रहा हूं, आप इनसे बहस नहीं कर सकते। आप बहस नहीं कर सकते चाहे वो प्रेरित पौलुस हो या निकी क्रूज। आप बदली जिंदगी के साथ बहस नहीं कर सकते। ये बाइबल के चारों ओर मौजूद बाड़ों में से एक है जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। और सुनिए इथियोपिया, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं। मैंने आज एक कहानी पढ़ी मसीहियत में विश्व युद्ध के आसपास, द्वितीय विश्व युद्ध के ठीक पहले इथियोपिया में क्या हुआ। और मैं बहुत आभारी हूं उस सज्जन का जो
हमारी प्रार्थना, हमारी प्रेयर टाइम्स चलाते हैं। एल्डर फसील जो गाते हैं। फसील, क्या आप हैं वहां पर? आप वहां हैं? अगर आप वहां हैं तो अपना हाथ हिलाइए, अपना हाथ दिखाइए। फसील, ये इन सभी प्रेयर टीम्स की अगुवाई करते हैं। फसील, ये आपके लिए है और उन सभी के लिए जो इथियोपिया से देख रहे हैं। ये इथियोपिया में विलामो जनजाति के बारे में है जो मैंने पढ़ा क्रिश्चियनिटी टुडे के जुलाई अंक में। वे इस जनजाति के बारे में बात कर रहे हैं जो अभी अभी मसीहियत में उभर कर आई है। उन्होंने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध से ठीक पहले कुछ मिशनरी महिलाएं, 2 महिलाएं इथियोपिया गईं और लोगों के इस समूह के पास, इस जनजाति के पास, और उन्होंने अपना काम शुरू किया। लेकिन बस शुरुआत के बीच में ही मुसोलिनी, हॉली सलासी भाग गई। मुसोलिनी ने अधिकार कर दिया द्वितीय विश्व युद्ध से ठीक पहले, और वे चले गए। वे सभी जनजातियों के साथ चले गए। उन्होंने काम भी नहीं कराया और उनके पास जो कुछ बचा था वो थी बाइबल। परमेश्वर का वचन जीवित है, सक्रिय है और 2-धारी तलवार से भी ज्यादा चोखा है। इसलिए उन्होंने बस ये किया कि उनकी भाषा में इसे छोड़ दिया। क्या यह अद्भुत नहीं है? तो वे बाइबल उन लोगों के लिए छोड़ देते हैं जिनकी वो सेवा कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि वहां शायद लगभग 100 या 150 लोग जिनके साथ वो साझा कर रहे थे, सारे मिशनरी चले गए, सारे प्रचारक चले गए। केवल एक बात, यही अच्छी बात है, प्रचारकों ने सभी से छुटकारा पा लिया, सभी से छुटकारा पा लिया, लेकिन इसे छोड़ गए। और यही है जो उन्होंने कहा। यह 6 साल बाद इस सोच के लिए तैयार होकर वापस आए कि चलो काम शुरू करें। ओके, समझे आप? वे 100 लोगों की सेवा कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता उनमें से कितने बचे हैं। उन्हें बाहर निकाल दिया गया और जो कुछ बचा है वो ये है, जीवित, सक्रिय और धारदार। उन्होंने कहा कि जब वे वापस आए, 48,000 विल्मो लोग थे जो उनके पास वापस आए और उस पूरे क्षेत्र में कलीसिया स्थापित कर दी गई थी। और उन्होंने कहा कि जनजातियों के बीच होने वाली सभी खूनी अदावतें बंद हो गई क्योंकि लोग बाइबल में विश्वास करने लगे। वे बस बाइबल पढ़ते हैं और चमत्कार होता है। तो हम अपनी राय प्रचार क्यों कर रहे हैं? जो हम सोचते हैं उसका प्रचार क्यों कर रहे हैं? बस बाइबल को वो करने दे जो केवल बाइबल ही कर सकती है। इसीलिए मैं महान अंग्रेजी प्रचारक चार्ल्स स्पर्जन के वचनों पर विश्वास करता हूं। और वो कहता है मैं इसे शेर की तरह मानता हूं, इसे पिंजरे से बाहर निकाल देता हूं और इसे खुद का बचाव करने देता हूं। परमेश्वर का वचन ऐसा कर सकता है, मुझे विश्वास है। यशायाह ने इसे इस तरह से कहा, मेरा वचन जो मेरे मुख से निकलता है वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु मेरी जो इच्छा है उसे पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वो सफल करेगा। आपको पता है जो उसने कहा वो क्या होता है? अगला वचन जो आता है इसमें लिखा है, भटकटैयों की संति सनोवर उगेंगे, बिच्छू पेड़ों की संति मेहंदी उगेगी। और फिर पता है उसने इसमें क्या लिखा है? उस स्थानों में जहां कोई भी विकास नहीं ला सकता, परमेश्वर के वचन में लिखा है, मुझे उस जीवन में, उस क्षेत्र में स्थापित होने दो। मैं मेहंदी का पेड़ उगाऊंगा, मैं सनोवर का पेड़ उगाऊंगा, मैं विकास लेकर आऊंगा। जब लोग कहते हैं यहां कुछ भी नहीं हो सकता, तो परमेश्वर इसे करके दिखाते हैं। यह निर्विवादित है जिसे परमेश्वर करते हैं। जो कुछ भी वो करते हैं कोई नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, यदि आप किसी को गवाही दे रहे हैं और आपको लगता है कि आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो शेर को पिंजरे से बाहर निकलने दो। उनके लिए एक बाइबल खरीद के दे दो उन्हें, और परमेश्वर आज अपने वचन के जरिए काम कर सकते हैं और निश्चय ही वो करेंगे। मेरा काम हो गया, मैं थक गया हूं रिकार्डो, बस अब और नहीं कर सकता। खड़े हो जाइए मेरे साथ। माय गुडनेस, हमारे पास 24 अक्षर और बचे हैं। क्या कोई छोटी वर्णमाला है एल्डर जेरी जिसे हम काट सकते हैं? ये महान बपतिस्मा देने वाला पास्टर वेस हैवनर था जिसने कहा, एक बाइबल जो बिखर रही है वो आमतौर पर किसी ऐसे व्यक्ति की है जो बिखरा हुआ नहीं है। एक बाइबल जो बिखर रही है, बाइबल जो बहुत इस्तेमाल हुई है, आमतौर पर किसी ऐसे व्यक्ति की होती है जिसका जीवन फिर से संवर गया है। और इसीलिए जब मैं किसी बाइबल को देखता हूं जिस पर निशान लगे हुए हों और पन्ने गिर रहे हों, तो मैं उसे उठाता हूं, क्योंकि वो किसी मजबूत भाई की है, किसी मजबूत बहन की है वो, और ये मेरी बाइबल है।
आप में से कुछ मेरी बाइबल की ओर देख रहे हैं। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं। आपने पहले ही सोच लिया। आपने सोचा कि क्यों ये ऐसी है, क्योंकि मैं इसे यहां रखता हूं। मेरी वाली दूसरी है। तो बाइबल को बाहर आने दे, शेर को पिंजरे से निकालिए और सुनिए, यह निर्विवादित है। जिंदगियां बदल जाती हैं। परमेश्वर को आपके हृदय की गहराई में काम करने दीजिए, आपको अंदर से बाहर तक बदलने दीजिए। तो ये रही वो डील, ये रहा वो बाड़ा जो कुदरती है, जो अचूक है, अविनाशी है, निर्विवादित है, जिसकी जिंदगियां बदल जाती हैं। ये पूरी तरह से सच है, पूरी तरह से भरोसेमंद है और नष्ट करने योग्य नहीं है। ये है सच्ची बाइबल। यही वो दीवार है, यही वो दीवार है जिसे परमेश्वर लोगों के उद्धार के लिए उड़ेलना चाहते हैं। और उस बाड़े के नीचे मैं उन लोगों को उस बाड़े के नीचे बढ़ाना चाहता हूं। तो ये है जो बाइबल में यूहन्ना अध्याय 3 में लिखा है। चलिए मुझे इसे सरल भाषा में समझाने दीजिए। यूहन्ना 3:3, कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। बस यही। तो उन वचनों के अलावा आप जो भी कहते हैं वो कारगर नहीं होता है। इसलिए यदि मैं आपको पूछूं कि आप स्वर्ग कैसे पहुंचते हैं और आप कहें, खैर मैं भला इंसान हूं, मैं कैथलिक हूं, मैं मस्जिद जाता हूं, मैं एक यहूदी हूं, किसी का दिल नहीं दुखाया, मैं हत्या नहीं करता, और मैं कहता हूं प्लीज कंटिन्यू कीजिए ऐसा करना, ये अच्छा है, ऐसा ही करते रहिए, पर ये वो नहीं है जो आपको स्वर्ग ले जाता है। यीशु ने ये कहा, कोई भी नहीं, ये वो नहीं जो आपको रूपांतरित करता है। और यीशु जो झूठ नहीं बोल सकते, उन्होंने कहा नए सिरे से जन्मे बिना कोई भी परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। ये यीशु ने कहा है। चाहे आप यहां 51st और ब्रॉडवे पर या आप एनेक्स में उमड़ी भीड़ में से देख रहे हों, मैं आपसे बस एक सवाल पूछना चाहता हूं। यदि आप बाइबल पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने इसे कहा है, ये कुदरती है और ये अचूक है, और ये विश्वास करते हैं कि ये अविनाशी है, लोग इसे कुचलने की कोशिश करें पर इससे छुटकारा नहीं पा सकते, किसी भी तरह वो इसे मिटा नहीं सकते, ये लोगों को लगातार चकित करती रहती है। और परमेश्वर आज अपने वचन के माध्यम से हम में से हर एक से बात करना चाहते हैं। इस वचन के माध्यम से, ये जो है वो ओनर्स मैनुअल है। जब आप कोई कार खरीदते हैं और ग्लव कंपार्टमेंट में ये वही है। परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूं जिससे तुम हर बात को सहन कर सकते हो। ये आपकी राय नहीं, मेरी राय नहीं, ये परमेश्वर की राय होनी चाहिए। और परमेश्वर ये कहते हैं, यदि ये बाइबल प्रिंट की शक्ल में परमेश्वर का वचन है, तो ये बाइबल प्रिंट की शक्ल में परमेश्वर का वचन है। और ये रहा प्रश्न, क्या आप नए सिरे से जन्मे हैं? और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि आपका अनंत काल दांव पर लगा है। प्लीज प्लीज इससे मुंह ना मोड़े। आपका अनंत काल दांव पर लगा है। और अगर आप कहते हैं पास्टर टिम मैं नए सिरे से नहीं जन्मा और मुझे नहीं पता, मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं अपने ओनर्स मैनुअल के हिसाब से जी रहा हूं, आप स्वर्ग कैसे पहुंचे, अनंत काल तक जीवित कैसे रहेंगे, बदलाव कैसे मिलेंगे जीवन में, मैं ये करना बंद कर दूंगा, वो करना शुरू कर दूंगा, सारी बातें अच्छी हैं, पर आप अनंत काल नहीं पाते हैं। उसके लिए नए सिरे से जन्म लेना होगा। ये कैसे होगा? स्वीकार करने से। मैं एक पापी हूं, यीशु ने मेरे पाप अपने ऊपर लिए। यदि आप भूल गए हैं तो अक्षर ए पर वापस जाइए, वो है प्रायश्चित। मैं उस दिन का इंतजार नहीं कर सकता जब मैं कह पाऊंगा एच पर जाइए या आई पर जाइए या ई पर वापस जाइए। लेकिन आज मैं बस इतना कह सकता हूं कि आप ए पर वापस जाइए। हमने क्रूस से शुरुआत की और बाइबल से शुरुआत की, और अगले सप्ताह हम सी की ओर जाएंगे। पर यदि आप आज यहां हैं और कहते हैं पास्टर टिम मुझे जीवन में बदलाव चाहिए, ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से मैं बदलना चाहता हूं, कहिए मैं आज नए सिरे से जन्मा हूं, मैं चाहता हूं कि परमेश्वर मुझे अंदर से बाहर तक बदले, और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। और मैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो मैं करना चाहता हूं, मैं सुनिश्चित करना चाहता हूं कि क्या आप परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार हैं। ये रहा आपसे मेरा वादा, आज से 100 साल बाद आप यहां नहीं होंगे, तो बेहतर होगा कि आप जान ले कि आप कहां जा रहे हैं। और मुझे पता है कि आप में से कुछ कह रहे हैं जैसे मैं कसरत करता हूं, 100 साल में आप यहां नहीं रहेंगे, आप में से कोई यहां नहीं रहेगा, कोई एक भी नहीं। और आज आपको यह निर्णय लेना है, अभी के लिए और अनंत काल के लिए। इसलिए हर एक का सिर ऊपर, आंखें खुली, यहां सामने, बालकनी में, फ्लोर पर, एनेक्स में, ऑनलाइन। पास्टर टिम, यदि यीशु चाहते हैं कि मैं नए सिरे से जन्म लूं, तो आज मैं नए सिरे से जन्म लेना चाहता हूं
और नए सिरे से जन्म लेने की प्रार्थना करना अगर आप चाहते हैं तो अपना हाथ उठाइए और अपना हाथ ऊपर हवा में ही रखिए, मैं इसे देख सकूं उस तरह। वाह, मैं देख पा रहा हूं, मैं देख पा रहा हूं उसे भी, यहां पर भी, यहां, वहां, 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 हर तरफ मैं देख पा रहा हूं, हर तरफ मैं देख पा रहा हूं। हाँ हाँ हाँ, मैं सुनिश्चित करना चाहूंगा कि मैं आपको देख रहा हूं। अद्भुत। अगर आप ऑनलाइन हैं तो डिसाइडेड वर्ड टाइप कर लीजिए और हम शुरू करने जा रहे हैं ये प्रार्थना। हे प्रिय प्रभु यीशु, मेरा मानना है कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं। मेरा मानना है कि उस क्रूस पर आपने मेरा पाप लिया, मेरी लज्जा ली, मेरा दोष लिया और आप इसके लिए मरे। आपने मेरे लिए अधोलोक का सामना किया ताकि मुझे वहां न जाना पड़े। आप मुर्दों में से जी उठे मुझे स्वर्ग में स्थान देने और पृथ्वी पर एक मकसद देने और अपने पिता के साथ मुझे संबंध देने। तो हे प्रिय प्रभु यीशु, नए सिरे से जन्म लेने के लिए मैं अपने पाप से मन फिराता हूं। परमेश्वर मेरे पिता हैं, यीशु मेरे उद्धार करता है, पवित्र आत्मा मेरा सहायक है और बाइबल मेरी मार्गदर्शक है और स्वर्ग मेरा घर है, यीशु के नाम पर। और सभी लोगों ने कहा आमीन। चलो जोरदार तालियां हो जाएं।